fraud bank account. मे आई कम इन सर? हाँ कम इन, आ जाओ। हेलो सर। सर मेरा नाम राजेंद्र है। मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है जिसमें मैं लंबे टाइम तक अपना बिजनेस कर सकूं। वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है आपका इस बैंक में। और बताइए सर, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? नहीं सर, अभी आप सिर्फ मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए। श्योर सर, आपका काम हो जाएगा। पहले आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स तो दिखाइए। बिल्कुल सर, ये लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सारे दिल्ली के ही हैं। सर कितना टाइम लगेगा? आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा सर। अरे वाह, इतनी फास्ट सर्विस, क्या बात है। बिल्कुल सर। सर ये बताइए कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है? सर एक्चुअली हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हम लोग कपड़े बनाने के लिए जैसे सुई, धागा, रुई इत्यादि का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। सर ये बताइए कि आपका टर्नओवर कितना होगा? कुछ खास नहीं, लगभग 200 से 300 करोड़ तक का होगा। सर सच में आपका इतना बड़ा टर्नओवर है? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैडम है तो है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, समझी? बट सर। कोई बट शट नहीं। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। बीच में टांग अड़ाने की आदत छोड़ दो तुम, समझी? और सुनो, जितना जल्दी हो सके इस अकाउंट को प्रोसेस में लाओ। इनका अकाउंट जल्द से जल्द खुलना चाहिए। लेकिन सर इनका एड्रेस बिना जांचे कैसे अकाउंट खोल सकते हैं? इस काम में तो कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है ना? अरे सर, ये मैडम क्या कह रही है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अरे सर, आप इसकी बात मत सुनिए। इसे कोई नॉलेज वॉलेज ज़्यादा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि आपका अकाउंट 1 घंटे के अंदर अंदर खुल जाएगा तो खुल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए सर। आप जाइए, मैं आपको 1 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट नंबर मैसेज करता हूँ। सर ये आपने क्या किया? मिस गीता, तुम अपनी बीच में टांग अड़ाने की आदत छोड़ोगी या नहीं? यहाँ सीनियर कौन है, मैं या तुम? सर आप सर। यहाँ ज्यादा कौन जानता है, मैं या तुम? सर आप सर। तो फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो और यहाँ वैसा ही होगा। ये हर मामले में अपनी टांग अड़ाना छोड़ दो तुम, समझी? और हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। इस अकाउंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोसेस में लाओ, समझी तुम? और अब अगर तुमने मेरे बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की या मेरे काम के बीच में कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं तुम्हें इस बैंक से निष्कासित कर दूंगा, समझी मिस गीता? इसलिए जाओ और काम करो। समझ गई सर। बेटर। सर अकाउंट खुल गया है और अकाउंट नंबर है 30231658। मिस गीता, एक काम करो, मिस्टर राजेंद्र को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ और उनको उनका अकाउंट नंबर दो और हाँ, उनसे एक बड़ा अमाउंट यहाँ जमा कराओ। सर मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि सर उसका एड्रेस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। वैसे भी तो हम लोग सभी के अकाउंट्स के एड्रेस को वेरिफिकेशन करवाते ही हैं ना, फिर इसके साथ इतनी लीनियंसी क्यों? अरे तो फिर शुरू हो गई। मैंने कहा है ना कि बीच में टांग अड़ाने की आदत छोड़ दो। तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो, बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मैं देख लूँगा, समझी तुम? आई एम सॉरी सर, आप गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रोक रही हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि हमें लालच में आकर इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। गलती? कौन सी गलती? सर मैं अभी भी कह रही हूँ कि उसका एड्रेस वेरिफिकेशन करवा लीजिए ताकि कुछ डाउट ना रहे। मिस गीता, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम बीच में टांग ना अड़ाओ। तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन डांट पड़ेगी तो मुझे। तुम्हें मालूम है हेड ऑफिस की तरफ से मुझ पे कितना प्रेशर है? हेड ऑफिस ने मुझे साफ साफ कहा है कि इस महीने में हमें करोड़ों का प्रॉफिट चाहिए, और जब मैं 300 करोड़ का बिजनेस जिसे तुम लोग ला भी नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत मेहनत होती है जो कि तुम्हारे बस की बिल्कुल नहीं है, तो मैं अगर मेहनत करके वो बिजनेस ला रहा हूँ तो उसमें भी तुम्हें दिक्कत है। सर मुझे आपके काम करने के तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन आप ही सोचिए कि अगर वो फ्रॉड निकला तो आप क्या करेंगे। इसलिए कह रही हूँ कि उसका एड्रेस वेरिफिकेशन करवा लीजिए, जिससे हम लोग सेफ हो जाएं। शाबाश मिस गीता, शाबाश, वाह। मतलब ये कि मैं मेम साहब के चक्कर में अपना 300 करोड़ का बिजनेस गवा दूं और फिर बैंक मेरी टांग खींचे और तुम लोगों को प्रमोशन का बहाना मिल जाए। वाह, शाबाश, अच्छी चाल है मुझे हटाने की मिस गीता। लेकिन ये बिजनेस मैं किसी कीमत पे नहीं गवाऊंगा। और हाँ, तुम्हें मालूम है ना कि मिस्टर राजेंद्र ने क्या कहा था कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें जितना जल्दी हो सके इस अकाउंट को प्रोसेस करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ। सर मैं वेल डन मिस गीता, वेल डन, वाह, शाबाश। आज मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे जैसे अगर 2-4 बैंकर और आ गए तो हिंदुस्तान के बैंक्स को दिवालिया होते हुए देर नहीं लगेगी। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा। आई एम प्राउड कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो। वाह मिस गीता, इतना ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना तुम्हारा, तुम एक काम करो, करोड़ों का ऐसा ही बिजनेस तुम ला के दिखाओ और मैं खुद उसकी वेरिफिकेशन करूँगा और उसे अप्रूवल दूंगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर सकती हो? मिस गीता, बोलना आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल, जो कि तुम लोगों के बस की बात बिल्कुल नहीं है। ओके? और हाँ, क्या तुम हमारे हेड ऑफिस का सर्कुलर भूल गई हो कि उन्होंने क्या आदेश जारी किया है कि हमारी जो ब्रांच हमें करोड़ों का प्रॉफिट देगी उसे सैलरी तो मिलेगी ही और साथ ही 1 साल का एडवांस भी मिलेगा। अब इतना तो तुम समझती होगी मिस गीता कि सैलरी के साथ साथ अगर हमें प्रॉफिट मिले और उसमें 1 साल का एडवांस भी मिले तो कितनी अच्छी बात होगी और वो पैसा कितना होगा। इसलिए मिस गीता, अच्छा सजेशन दे सकती हो तो दो, वरना बीच में टांग मत अड़ाओ और जो हो रहा है उसे होने दो। और हाँ, अपनी अकल के नाखून से अगर भेजे को खुजाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि इससे बैंक का कितना फ़ायदा है। इसलिए जो हो रहा है होने दो, अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ, समझी? समझ गई सर। और हाँ, एक बात सुनो, ये किट है ATM कार्ड, चेकबुक, ये मिस्टर राजेंद्र को दे देना। और हाँ, इस बार कोई गलती मत करना, समझे? कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए मिस्टर राजेंद्र की तरफ से, नहीं तो तुम इस बैंक से आउट। ठीक है? मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम ये किट मिस्टर राजेंद्र को दे देना। जी सर, मैं देख लूँगी। मैंने तुम्हारा नंबर मिस्टर राजेंद्र को दे दिया है, वो तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। और हाँ, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके सर। हेलो गीता मैडम। हाँ सर, बताइए। वो क्या मेरा अकाउंट खुल गया? हाँ सर, आप ब्रांच आ जाइए और अपना अकाउंट नंबर और ATM चेकबुक ले जाइए। ठीक है मैडम, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूं। जी नमस्ते मैडम, प्लीज़ मुझे मेरा अकाउंट नंबर, ATM और चेकबुक दे दीजिए। आइए सर, मैंने इस पेज पर आपका अकाउंट नंबर लिख दिया है और ये रही आपकी चेकबुक और ATM। अरे मैडम, ये थोड़ा अकाउंट नंबर धुंधला दिख रहा है, क्या इसे आप पढ़ सकती हैं? श्योर सर, आपका अकाउंट नंबर है 30231658। ठीक है सर, कोई डाउट? नहीं मैडम, शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर योर सर्विसेज। वेलकम सर। अरे गीता, ये देखना, मैंने तो इतने लंबे टाइम बाद ज्वाइन किया है और ये देखना क्या सामने आ रहा है। क्यों, क्या हो गया? इस कैश मॉनिटरिंग रिपोर्ट को पढ़ ले, समझ जाएगी। ओह माय गॉड, ये क्या है इस अकाउंट में जिसका नंबर 30231658 है? इसमें तो एक ही दिन में 150 करोड़ डाले गए हैं और फिर निकाले गए और 200 करोड़ डाले भी गए हैं। माना कि उसके बिजनेस का टर्नओवर 300 करोड़ है, लेकिन इतनी जल्दी और एक ही दिन में ये तो नहीं हो सकता। तो एक काम कर, जल्दी से रणवीर सर को फोन कर, उन्हें सब कुछ बता। हाँ हाँ, रुक, मैं अभी उन्हें कॉल करके आती हूँ। हेलो रितिका, क्या हुआ? तुमने ज्वाइन कर लिया और इन्फॉर्म भी नहीं किया, ऐसा क्यों? अरे सर, वो सब छोड़िए, मैं जो बताने जा रही हूँ उसे सुनिए। क्या हुआ? सर, वो जो आपने अकाउंट खोला था ना, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। क्या
गड़बड़? कैसी गड़बड़? सर हुआ यूं। अरे गीता, ये देखना, मैंने तो इतने लंबे टाइम बाद ज्वाइन किया है और ये देखना क्या सामने आ रहा है। क्यों, क्या हो गया? इस कैश मॉनिटरिंग रिपोर्ट को पढ़ ले, समझ जाएगी। ओह माय गॉड, ये क्या है इस अकाउंट में जिसका नंबर 302316 है? इसमें तो एक ही दिन में 150 करोड़ डाले गए हैं और फिर निकाले गए और 200 करोड़ डाले भी गए हैं। माना कि इसके बिजनेस का टर्नओवर 300 करोड़ है, लेकिन इतनी जल्दी और एक ही दिन में ये तो नहीं हो सकता। जो हो रहा है होने दो, उसके पैसे हैं वो जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? अगर इंक्वायरी बैठी तो हम आप अंदर जाएंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, समझे? और हाँ, मैं अभी किसी इंस्पेक्शन पे आया हुआ हूँ, इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ। हेलो। जी हाँ मैम, बताइए क्या हुआ? मिस्टर रणवीर, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही एक इंस्पेक्शन पे आया हुआ हूँ। क्यों मैम, क्या हुआ? मेरा मतलब है कि तुम ब्रांच में क्या कर रहे हो? क्यों मैम, क्या हुआ? तुम्हें पता भी है कि क्या हो रहा है तुम्हारी ब्रांच में? क्यों मैम, क्या हुआ? तुम्हारी ब्रांच में एक अकाउंट है जिसका नंबर है 30231658। तुमने उसकी रिपोर्ट चेक करी? मैम मैं तो सारे अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हर हफ्ते जनरली चेक करता ही रहता हूँ। तो फिर ये क्या है? इस अकाउंट में एक दिन में 150 करोड़ का लेन देन हो रहा है, फिर अचानक से उसमें 200 करोड़ आ जाते हैं, कैसे? अरे मैम, उसका जो बिजनेस है वो 300 करोड़ का है, इसीलिए आना जाना लगा हुआ है। तुम्हें बैंकर किसने बनाया? तुम्हारी सर्विस को कितने साल हो गए? मुझे 15 साल। माना कि उसका 300 करोड़ का बिजनेस है, लेकिन एक दिन में इतना लेन देन कैसे हो सकता है? सोचा नहीं तुमने? सच सच बताओ, तुमने इस अकाउंट के सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की थी कि नहीं? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यू फूल, तुम्हें पता है ना कि हमारे गुड बैंक की क्या पॉलिसी है, फिर भी तुमने उसके अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं करवाई। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट उससे लिए थे? बस केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये सब जाने दो, तुम जल्दी से उसके एड्रेस का वेरिफिकेशन करवाओ और मुझे रिपोर्ट दो तुरंत। जी मैम। गीता, जल्दी इधर आओ, जल्दी। आई सर। जी सर, क्या हुआ? गीता, ये मिस्टर राजेंद्र का एड्रेस को वेरिफिकेशन करवाओ जल्दी, और उनके घर चिट्ठी भेजो। जी सर। क्या हुआ? इतनी देर से देख रही हूँ, क्या टाइप कर रही है? मैंने उन्हें कहा था कि इस अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा लीजिए, बट उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं, और अब उसी का लेटर टाइप कर तैयार कर रही हूँ। अच्छा सर, मैंने चिट्ठी बना दी है और पोस्ट भी करवा दी है। हे भगवान, ये किसका बिजनेस ले लिया मैंने? काश ऐसा ना हो जैसा कि लोग कह रहे हैं, और सब सही हो जाए और ये फ्रॉड ना निकले। काश की एड्रेस वेरीफाई हो जाए। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग जाओ, बाद में बात करते हैं, सब अपना काम करो। यह लीजिए सर अपनी चिट्ठी। कम से कम चिट्ठी तो सर सही जगह पर भिजवा दिया कीजिए। क्यों, क्या हुआ? यह आप मुझसे पूछ रहे हैं? जो आपने चिट्ठी भेजी है वहाँ तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। इनफैक्ट वह तो मर चुका है। व्हाट? लेकिन कैसे हो सकता है? वो आदमी पहले से ही मरा हुआ कैसे हो सकता है? हे भगवान, अब मैं स्मिता मैम को क्या जवाब दूंगा? सर जो भी है उन्हें सच सच बता दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हेलो मिस्टर रणवीर, ये बताओ वेरिफिकेशन का क्या हुआ? जी मैम, वेरिफिकेशन तो पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या? बोलो। मैम, उस नाम का कोई वहाँ रहता ही नहीं है, बल्कि वो तो पहले से ही मरा हुआ है। मतलब तुमने एक तो अकाउंट खोला और वह भी फ्रॉड। तुम्हें पता है तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से कितने लोगों के पैसे इन फ्रॉडस्टर्स ने लूट लिए हैं? मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए तुम्हें नौकरी से रेस्टिकेट किया जाता है। क्या? मैम, आप ये क्या कह रही हैं? मैम,
प्लीज़ मैम ऐसा मत कीजिए मैम, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा मैम, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ मैम ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मैम मेरी नौकरी मत छीनिए, प्लीज़ मैम प्लीज़, आगे से ऐसा नहीं होगा। शट अप, रखो अब फोन। तो दर्शकों, देखा आपने, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों अपने लालच के चक्कर में और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्यों अच्छे से उसका वेरिफिकेशन नहीं किया, क्यों नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वो फ्रॉड आदमी एक डेड आदमी की आईडी पर अपनी आईडी बनवाकर इस तरीके का फ्रॉड करेगा। काश मैंने ये सब पहले सोचा होता, काश मैंने अपनी एम्प्लॉय गीता की बात मानी होती। उसने मुझे कितना सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। अगर मैं उसकी बात मान लेता और ये लालच के चक्कर में उसकी वेरिफिकेशन अच्छे से करता तो शायद आज मेरी नौकरी भी नहीं जाती और इतने सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी नहीं। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। काश मैंने ये सब नहीं किया होता तो आज मेरी नौकरी मेरे पास होती, काश मैंने गीता की बात मानी होती। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। लालच के चक्कर में कभी भी नहीं आना चाहिए। लालच के चक्कर में इंसान अपना संतुलन भी कई बार खो बैठता है। मैं ये नहीं कहता कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रॉड एक जैसे होते हैं। आपने देखा दर्शकों कि किस तरीके से मेरी एम्प्लॉय गीता ने मुझे बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने लालच के चक्कर में, अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में उसकी बात नहीं मानी। और मैं उसकी बात मान लेता तो मेरी नौकरी भी नहीं जाती और इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी नहीं होता। तो दर्शकों, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा आपके साथ ना हो, इसीलिए किसी भी फ्रॉड से बचें, लालच से बचें, हर चीज़ की जांच अच्छे से करें। जो भी कोई पैसे का कॉल या मैसेज या ऐसा कुछ आपके पास आए उसको अच्छे से वेरीफाई करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार। Starcast, Vanshika Navlani as narrator, Meetu Sharma as Geeta, Zulfikar as Ranveer, Akash Kumar as Rajendra, Sheetal Mahajan as Ritika, Sneha Kamra as Smita, Ankur Pal as Postman. Story written by Kunal Goyal. Story edited by Kunal Goyal and Aman Singh. Sound effects applied and designed by Aman Singh and Kunal Goyal. Music applied and designed by Aman Singh and Kunal Goyal.